अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। हाँ जी, कल वाला सवाल दोबारा घर जाकर किसी ने ट्राई किया हो जी, कुछ पूछना है? नहीं पूछना? चलें और करते हैं। स्प्रिंग 24 खोलें। स्प्रिंग 24 पढ़ लें, करता हूं। स्प्रिंग 24 पढ़ लें। शादमान एंटरप्राइजेस। जी है, क्या 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 इशू की? अच्छा, किसे परचेज कर लिया? अच्छा अच्छा जी।
रिटर्न तो उसी रेट पे लिखेंगे ना जिस पे इशू की थी, तो नया रेट निकल आएगा। हाँ हाँ, अब तो फिर चेंज हो जाएगा। हाँ, किसको किसके साथ डिवाइड कर देंगे? हाँ हाँ, नहीं तो जो स्प्रिंग 10 का सवाल किया था रॉ मटेरियल वाला, तो उसमें ऐसे ही था, इशू रिटर्न आई थी, फिर परचेज भी आ रही थी। हाँ, नया रेट निकलेगा। तो उसमें कंफ्यूजन किस बात की है? हाँ, तो रेट चेंज हो जाएगा ना। पांच हजार यूनिट्स पड़े हुए थे 20 वाले, फिर इशू हो गए इनमें से 1000, 4000 रह गए 20 वाले, फिर नई परचेज हो गई 10,000 की 25 वाली, नया रेट निकल आया। फिर जो पहले इशू हुए थे उनमें से 200 वापस आ गए 20 पे, तो यकीनन रेट नया रिवाइज ही होगा। ये वाला रेट इस अमाउंट के आने से चेंज निकलेगा, लेट से 24 निकल आया। अब जब 20 वाले 200 यूनिट्स वापस आएंगे और 14,200 हो गए, तो हाँ रेट रिवाइज होगा। हाँ जी, स्प्रिंग 24 आप पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया होता। हाँ जी, पढ़ लिया। दो और उन दोनों प्रोडक्ट की ना गुजरे हुए साल 2023 की इनकम स्टेटमेंट दी हुई है। ये इनकम स्टेटमेंट थोड़ी सी मुश्किल सी शक्ल की है, मैं आपको समझा देता हूं। यूनिट्स और रुपीज वाले कॉलम बताता हूं। सेल्स है, उनमें से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की है। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल बनी कैसे है, ये सारी लंबी कहानी कॉस्ट ऑफ सेल बनाने की है। जैसे रॉ मटेरियल का ओपनिंग प्लस रॉ मटेरियल की परचेजेस माइनस रॉ मटेरियल का क्लोजिंग। ये जो 22 लाख आया है, ये प्रोडक्ट ए पढ़ रहा हूं, ये क्या है? प्रोडक्ट ए जो 2.2 मिलियन आया, ये क्या चीज है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें डायरेक्ट लेबर ऐड की, एफओएच ऐड किया, इन तीनों को मिला के जो आंसर आया वो आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब उस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करके क्लोजिंग फिनिश गुड लेस की हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बनी। और वो पहली लाइन सेल्स में से इस आखिरी लाइन कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस किया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आया। तो इस टेबल की शक्ल में कोई फिगर अगर बात समझ ना आई हो तो। अच्छा, प्रोडक्ट ए के यूनिट्स में ऊपर जो 5,000 ओपनिंग है और नीचे जो 10,000 ओपनिंग है, ये क्या है फर्क? वो रॉ मटेरियल के 5,000 यूनिट्स हैं और नीचे जो 10,000 है वो फिनिश गुड्स के ओपनिंग यूनिट्स हैं। इसी तरह जो ऊपर 10,000 यूनिट्स क्लोजिंग है वो रॉ मटेरियल के क्लोजिंग है, और जो नीचे 12,000 है वो फिनिश गुड्स के क्लोजिंग है। हाँ जी, ये टेबल समझ आया है तो फिर आगे कहानी चलेगी। अब 2023 की इनकम स्टेटमेंट जिसमें ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर पॉइंट 1 और 2 तो चलो ठीक है, इंफॉर्मेशन हो गई कि प्रोडक्ट ए के लिए मटेरियल वाई इस्तेमाल होता है और बी के लिए जी इस्तेमाल होता है, और फाइफो मेथड है, ठीक है। दोनों प्रोडक्ट्स सेम प्रेमिसेस में बनते हैं, और ये काम ना आपको मैं अगले चैप्टर में सिखाऊंगा
कि कॉमन ओवरहेड्स हैं तो उनको प्रोडक्ट वाइज फिर रेशो में बांट रहे होंगे। तो ये इन्होंने पॉइंट नंबर 3 में बताया हुआ है कि चूंकि दोनों प्रोडक्ट सेम जगह बनते हैं तो FOH को दोनों प्रोडक्ट्स में कैसे बांटें, कैसे बांटें? दोनों की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की रेशो में बांटें। ये जब आपको मैं बचपन में वो परसेंटेजेस और वो सारी बेसिक कैलकुलेशन करा रहा था तो ये रेशो में बांटना भी किया था। तो पॉइंट 3 में लिखा हुआ है कि टोटल FOH को दोनों प्रोडक्ट्स में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की रेशो में बांटा जाता है। और पॉइंट 4 में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वर्कर्स का वेज रेट बताया हुआ है। इस एडिशनल इंफॉर्मेशन के पॉइंट 1 से पॉइंट 4 तक में कोई एतराज? पॉइंट 3 स्पेशली, पॉइंट 3 समझ आया बच्चे? जाग रहे हैं? अब मसला क्या है? मसला शुरू हो रहा है आगे। ड्यूरिंग द रिव्यू बाय इंटरनल ऑडिटर्स फॉलोइंग इश्यूज हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो अब ना ये 3 एरर्स हैं। एक एरर ये है कि हमने वाई खरीदते हुए ट्रेड डिस्काउंट लिया था, लेकिन अकाउंटेंट ने समझा गलती से कि वो जी पे मिला अकाउंट डिस्काउंट है। एक ये गलती हुई। दूसरी गलती हुई कि 250 इन डायरेक्ट वर्कर्स से घंटे कुछ काम करवाया था, अकाउंटेंट को लगा कि ये डायरेक्ट लोग थे। एक ये गलती हुई। और तीसरे में जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स हैं उनकी वो NRV का डाटा है। ये 3 मसले हैं। इन 3 मसलों को डालकर फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री सही निकालने को कहा है। ये है जी सवाल। अब इस सवाल की करते हैं प्लानिंग। ये जो एरर्स है ना, मैं स्प्रिंग 24 कर रहा हूं। ये मैं आपको बस एक बात समझा रहा हूं, ये सोल्यूशन नहीं हो रहा अभी। ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेजेस और क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ये आ गया मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर ये मटेरियल कंज्यूम्ड फिनिश गुड्स की कॉस्ट का हिस्सा बना। इसमें लेबर कॉस्ट आई, FOH आई। ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी होता है, लेकिन वो है नहीं तो मैंने वो लिखा नहीं। और फिर चले ठीक है, अगर रॉ मटेरियल की परचेजेस को रिकॉर्ड करते हुए कुछ एरर्स हैं तो उन एरर्स का इफेक्ट कहां कहां जाएगा? उस सवाल में नहीं पूछ रहा, वैसे पूछ रहा हूं कि अगर मटेरियल की परचेजेस रिकॉर्ड करते एरर हुए कुछ तो उसका कहां कहां असर गया होगा? कंज्यूम में भी असर गया होगा और क्लोजिंग रॉ मटेरियल में भी गया होगा। क्लोजिंग रॉ मटेरियल में क्यों गया होगा भाई? जब परचेज ही गलत रिकॉर्ड किया है तो चाहे FIFO लगाएं चाहे FCO लगाएं, क्लोजिंग तो गलत ही आया होगा। तो इसका असर यहां भी आया है और इसका असर इधर भी आया है। सवाल में ना जो पॉइंट नंबर 1 एरर है, ये परचेज के टाइम का एरर है। तो उस एरर को जब हम ठीक करेंगे तो उससे क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी ठीक करना वाला होगा और फिनिश गुड्स क्यों ठीक करने वाली होंगी? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर ये गलत वाली रॉ मटेरियल कॉस्ट आ गई होगी। और ओपनिंग फिनिश गुड्स, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अब अगर मटेरियल कॉस्ट गलत है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी गलत है। और जब हमने क्लोजिंग फिनिश गुड्स FIFO चाहे FCO इनको ही इस्तेमाल करके निकाली होगी ना तो फिर ये भी गलत। पॉइंट नंबर 2 और 3 से पहले मैं पॉइंट 1 समझा रहा हूं। जो पॉइंट नंबर 1 का एरर है वो एरर कहां हुआ है? मतलब क्या एरर हुआ है? मटेरियल की परचेज गलत रिकॉर्ड हुई है। क्योंकि जब परचेज रिकॉर्ड कर रहे थे तो एक मटेरियल का ट्रेड डिस्काउंट दूसरे मटेरियल में लिख लिया, यानी पहले मटेरियल की भी परचेज गलत, दूसरे की भी गलत। इस गलती का
इस पे भी असर पड़ा होगा, इन पे भी असर पड़ा होगा और इस पे भी असर पड़ा होगा। लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? फिनिश गुड्स का क्लोजिंग ठीक करने को कहा है। तो अगर सवाल में उसने कहा होता ना कि क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का भी और रॉ मटेरियल का भी ठीक कर दें, तो इस गलती से यहां भी असर आना था, इसको भी हम ठीक करते और इस पे भी इफेक्ट आना था। लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट में सिर्फ फिनिश गुड्स का कहा है, तो हम इस वाली गलती को यानी क्लोजिंग रॉ मटेरियल को ठीक करने पे टाइम जाया नहीं करते। हम क्लोजिंग रॉ मटेरियल को ठीक करने पे टाइम जाया नहीं करते, इस गलती से डायरेक्टली इसको ठीक कर देंगे, उस एरर को डायरेक्टली इस फिगर में ठीक कर सकेंगे। क्या करें फिर, रास्ता क्या चलेगा? देखिए सवाल की रिक्वायरमेंट ये कि क्लोजिंग फिनिश गुड्स को ठीक करना है। मैं अभी सिर्फ पॉइंट 1 समझा रहा हूं, अगर पॉइंट 1 समझ आ गया तो पॉइंट 2 और 3 इससे ज्यादा आसान है। सिर्फ पॉइंट 1 समझा रहा हूं मैं पहले कि रॉ मटेरियल की परचेज के टाइम हमसे एरर हुआ है। अगर उसने क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी ठीक करने को कहा होता तो बिल्कुल ठीक करते, पूछा नहीं है तो हम नहीं लिफ्ट करा रहे। फिनिश गुड्स की क्लोजिंग को ठीक करने को कहा है। अगर लेट्स से परचेज 100 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड हो गई थी तो मैं इसको 100 रुपए कम कर दूं, क्यों नहीं? क्या मैं उस गलती को डायरेक्टली इसमें ठीक कर सकता हूं? क्यों नहीं? अच्छा चलें, किस तरीके से चलूं फिर? सवाल की प्लानिंग डिस्कस कर रहा हूं ना, क्या करें फिर? है ये कैसे बना है इन दोनों से? इन दोनों में से गलत कौन सा है? ये। तो अगर हमने सही क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकालनी है तो पहले हमें सही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालनी पड़ेगी। एक बार हम सही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल लें तो फिर FIFO मेथड लगा के क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी निकल आएगी। और जो तीसरा वाला, जब हम क्लोजिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकाल ही रहे होंगे तो इनमें से डैमेज्ड वालों की NRV से कंपेयर कर देंगे, तो तीसरा तो इशू ही नहीं है ना। पहला वाला मसला यह है कि रॉ मटेरियल की परचेजेस गलती है। मैं सवाल की प्लानिंग कर रहा हूं ना, सवाल सॉल्व तो करना है, तो हम इस गलती को ठीक डायरेक्टली इसमें नहीं कर सकते। हमें इसका ना रिलेशन समझना पड़ेगा कि वो गलती यहां तक किस शक्ल में पहुंची है, किस शक्ल में अफेक्ट किया है। तो उस गलती का कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे असर आया था, तो ये गलत थी, इसलिए ये गलत था FIFO मेथड लगाने से। अगर हमने सही क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकालनी है तो क्या तरीका चलाएं? सही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल लेते हैं। ओके। और दूसरी गलती क्या हुई है? असल में वो FOH था, हमने उसको ड्राइवर समझ लिया, तो इससे कहां फर्क पड़ा? तो इन दोनों गलतियों का अब हमारा सवाल सॉल्व करने का तरीका क्या करें? सही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालते हैं। और डबल सवाल इसलिए हो जाएगा क्योंकि 2 प्रोडक्ट्स का सवाल है, तो डबल सवाल हो जाएगा। ये सवाल की प्लानिंग है। अगर इसमें कुछ बताएं, पूछना है तो। कम है? देखिए मुश्किल सवालों के ना कम नंबर, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जाएंगे तो थोड़े जाएंगे, अगर पॉजिटिव सोचे ना, जाएंगे तो थोड़े ही जाएंगे। अगर 18-20 नंबर का होता तो 18-20 जा रहे होते, 10 नंबर का तो 10 ही चले जाएंगे। ये कहानी समझ आई? चलें अब इसको सॉल्व करते हैं कि हम सही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालते हैं। और 2 प्रोडक्ट हैं तो या तो पहले एक को पूरा सॉल्व कर लें, लेकिन चूंकि इनकी गलतियां आपस में कनेक्टेड हैं, एक की गलती दूसरे के अंदर कहीं एडजस्ट हुई भी है, इसलिए ना हमें साइमल्टेनियसली चलाना पड़ेगा। अगर सबकी अलग अलग ट्रांजेक्शन होती तो जो कल परसों तक सवालों में करते आ रहे थे तो हम हर प्रोडक्ट को अलग अलग ले लेते, लेकिन अब इनकी आपस में गलतियां एक दूसरे को तंग कर रही हैं, तो इसलिए मैं इसको ना सॉल्व ऐसे करूंगा कि ए और बी दोनों को साथ लेके चलूंगा।
रॉन्ग मटेरियल कॉस्ट कितनी है। अच्छा, मैं ना एक तरह से प्रेजेंट कर रहा हूं उसको, एक और तरीका भी मैं ज़बानी बता दूंगा, अगर कोई वैसे करना चाहे तो वो भी एक वैरायटी बता दूंगा। गलत मटेरियल कॉस्ट कितनी है। अच्छा, हम लोग करने क्या लगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सही वाली निकालने लगे। तो अब उसका तरीका यह भी हो सकता है कि आप सवाल शुरू करें गलत, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा हुआ है, अगर सवाल में कहा हो कि एरर्स हैं और प्रॉफिट ठीक करना है तो क्या प्रेजेंटेशन है उसकी, गलत प्रॉफिट से शुरू करके उसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सही वाली निकालने लगा हूं तो या तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड गलत वाली लिखता और सारी गलतियां ठीक करता, या उससे ज्यादा आसान तरीका यह है कि ये तीनों ही गलत हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को गलत से लेके सही करने की बजाय मैं इन तीनों को अलग अलग ठीक कर लेता हूं। पहले मैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को ठीक करने लगा हूं। गलत वाला कितना गिवन है, ए का कितना है जी, 22 लाख, और बी का कितना है 3141,000। ये दो फिगर ही ना मिली हो किसी को सवाल में। अब इसमें गलती क्या है, गलती ये है कि जो मटेरियल खरीदा था डिस्काउंट मिला था मटेरियल वाई पर, लेकिन लिख लिया उसको मटेरियल जी में। अच्छा, ये ना मैं अभी अभी दिल में ख्याल आ रहा है कि ये वाली प्रेजेंटेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा चलो कर देता हूं, दोनों तरह से दिखा दूंगा, जिसको जो आसान लगे। एरर क्या हुआ था कि वाई असल में उस पर डिस्काउंट मिला था, लेकिन अकाउंटेंट ने क्या समझा कि जी में डिस्काउंट मिला है, तो अकाउंटेंट के इस गलती से, अच्छा ये मैंने प्रोडक्ट के नाम लिखे हैं ठीक है, लेकिन अगर मटेरियल की बात करें तो आपको अंदर की बात पता है कि ये मटेरियल वाई की बात हो रही है और ये जी की बात हो रही है। तो अकाउंटेंट की इस गलती से मटेरियल वाई महंगा रिकॉर्ड हो गया, ये सस्ता रिकॉर्ड हो गया, महंगा रिकॉर्ड हो गया, और जी बिला वजह सस्ता रिकॉर्ड हो गया। तो जो है वो चूंकि महंगा रिकॉर्ड हो गया तो उसकी वजह से 22 लाख ज्यादा आ रहा है, तो इसमें से कम कर देंगे। जी बिला वजह सस्ता रिकॉर्ड हो गया तो ये कम आ रहा है, इसमें ऐड कर देंगे। अब इसकी फिगर निकालते हैं ऐसे, वाई के कितने यूनिट्स हमने खरीदे थे, वाई के 30,000, और हमें उन 30,000 पर कितना डिस्काउंट मिला था, 1 लाख। तो हमें एक वाई पे कितना डिस्काउंट मिला था, 4 रुपए। फाइफो मेथड है, इस 30,000 वाई में से कितने बच गए, ऊपर टेबल से देख के ढूंढे। फाइफो मेथड है तो ये क्लोजिंग किस में से बचे होंगे, परचेजेस में से कि ओपनिंग में से, परचेजेस में से ही बचे होंगे।
तो इन 30,000 में से कितने वाई बच गए? 10,000। कितने यूज हो गए? 20,000। तो इसके अंदर 20,000 वाई यूज हो चुके हुए। 30,000 वाई खरीदे थे, उसमें से 10 बच गए, तो 20 इस्तेमाल हो गए ना। फिर तो वो जो 20 इस्तेमाल हो गए वो इसके अंदर हैं और वो महंगे वाले चले गए हैं। कितने महंगे? 4 रुपए पर यूनिट। तो टोटल एडजस्टमेंट इन मटेरियल कंज्यूम्ड 20,000 इंटू 4, 80,000। तो 80,000 रुपए इसमें महंगे चले गए हैं, माइनस कर देते। और यही वाला सलूक जी के साथ करते हैं। जी के कितने यूनिट खरीदे थे? 40,000। तो अकाउंटेंट ने यह समझा कि ये 1,20,000 डिस्काउंट हमें जी पर मिला है। जी के खरीदे कितने थे? 40,000। कितने बच गए उसमें से? तो बाकी किधर गए? 33,000 इधर चले गए और वो बिला वजह सस्ते चले गए। $33,000 इंटू 3। तो ये जो बिला वजह सस्ते चले गए इनको कर देते हैं इसमें ऐड। ये हो गया पॉइंट नंबर 1 ठीक। $21,20,000 ये 3240 ऐड करना। ये मटेरियल कॉस्ट ठीक हो गई। हाँ जी, अगर आपको ये आसान लगे तो ऐसे कर देता हूं। इसको पहले हजम कर लेना तो दूसरा बताऊं, ये ना हो कि ये भी ना आए और वो भी बाहर निकल आए। ये हो गया हजम।
हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सही वाली कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके लिए चाहिए सही वाली डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो सही मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालें? सही ओपनिंग प्लस सही परचेजेस माइनस सही क्लोजिंग। ओपनिंग पे तो कोई एतराज नहीं है सवाल वाले को, ओपनिंग तो सही है। ये तो सवाल से देखना है भाई। 4 लाख, बी का 5 लाख। सही परचेजेस सही वाली सवाल में कितनी है? ए की यानी वाई की 2.7 मिलियन। तो अब ये जो 2.7 मिलियन है ना, इसमें से 120 माइनस कर देते हैं, क्योंकि असल में वो इसका डिस्काउंट था। और दूसरी वाली कितनी है सवाल में? 32। इसमें जो बिला वजह डिस्काउंट चला गया है वो ऐड बैक कर देते हैं, तो सही परचेजेस आ जाएंगे जी। 2580 000 3321 000। सही क्लोजिंग रॉ मटेरियल FIFO है, तो इन्हीं में से बचा होगा। तो 2580 कितने थे ये? 30,000। इसमें से क्लोजिंग कितने रह गए? 10,000। और 3321 000 कितने थे ये? 40। इसमें से क्लोजिंग कितने रह गए? 7 जी। 860 और इधर 581175 यही है। नहीं यार, ये कितना बना? ये इतना टेढ़ा मेढ़ा क्यों आ गया? ये कितना है? 3240। यार ये 75 रुपए माइनस करके 00 कैसे हो गए? ये ठीक है। 39825। तो वो जो 175 रुपए है ना, वो राउंडिंग ऑफ का फर्क है। अगर आप पूरा पूरा फिगर यूज करेंगे ना तो वो यही बनेगा। ये सवाल वाले ने ना, ये जो क्वेश्चन में जो 5,60,000 लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये उसने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ। यानी अगर मैं क्वेश्चन वाला क्लोजिंग रॉ मटेरियल लेता तो वो होता 560175। उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी डिफरेंट आ रही होती। तो ये सिर्फ राउंडिंग ऑफ का फर्क है। ये भी सही है, वो भी सही है।
अगर आपको ये आसान लगता है ये ले लें, वो लगता है वो। और अगर दोनों ही नहीं समझ आ रहे तो बस और सौदा नहीं है मेरे पास बेचने के लिए। ये दो ही तरीके हैं। समझ आए दोनों तरीके, या पता नहीं क्या बातें समझ आ रही हैं? अच्छा, समझ के एतबार से मुझे वैसे ये ज्यादा आसान लग रहा है। तो ये आगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, सही वाली डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। गलत वाली कितनी है? एरर क्या है? इनडायरेक्ट लेबर था, वो गलती से डायरेक्ट लेबर में काउंट हो गया। ए का बी का? ए का। तो बी ठीक है। तो वो जो 250 आवर्स थे इनटू 400 रुपए पर आवर, तो ये ए का डायरेक्ट लेबर फालतू रिकॉर्ड हो गया। तो सही बन गया 1 मिलियन और 12 लाख। ये सही लेबर कॉस्ट आ गई। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है, जो एरर 2 है, कि 250 इनडायरेक्ट लेबर आवर्स थे। अब वो इनडायरेक्ट थे ना, तो वो तो एफओएच है। वो एरोनियसली प्रोडक्ट ए के डायरेक्ट लेबर में काउंट हो गए। और ऊपर वाले पॉइंट 4 में बताया हुआ है कि पर आवर 400 रुपए, तो 250 आवर्स के इंटू 400 1 लाख रुपए बन गए। तो 1 लाख रुपए है जो कि असल में एफओएच है, लेकिन गलती से वो प्रोडक्ट ए का डायरेक्ट लेबर काउंट हो गया। हाँ जी, एरर 2। अब सही एफओएच निकालते हैं। ऊपर वाले 4 पॉइंट्स में से तीसरा पॉइंट, ऊपर वाले 4 टोटल एफओएच कैसे बांटते हैं? लेबर कॉस्ट की रेशो में। तो एक तो टोटल एफओएच भी गलत है। टोटल एफओएच क्यों गलत है? क्योंकि इनडायरेक्ट लेबर काउंट नहीं हुआ हुआ। और वो जिस रेशो में बांटे थे वो रेशो भी गलत थी। तो हम बिल्कुल जीरो से काम फिर से कर लेते हैं।
टोटल एफओएच ठीक कर लेते हैं पहले। तो जो रॉन्ग टोटल एफओएच है वो कितने, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना। जो सवाल में आ रहे हैं एफओएच, जो सवाल में एफओएच आ रहे हैं 1320 ये ए के हैं और 1440 ये बी के हैं, तो टोटल 27। एरर क्या था इसमें, इनडायरेक्ट लेबर काउंट नहीं हुआ हुआ, तो अब कर लें। ये आ गया सही एफओएच। देखें पहले भी ना हुआ क्या था कि एफओएच गलत था क्योंकि लाख काउंट नहीं था। गलत एफओएच गलत रेशो में बटा हुआ था। गलत रेशो कौन सी, इस रेशो में बटा हुआ था, तो ये भी गलत था। तो एक गलत टोटल फिगर गलत रेशो में बटी हुई है, तो हम फिर से काम कर लेते हैं। पहले सही टोटल फिगर निकाल लेते हैं और अब यही सही टोटल फिगर ए और बी में बांट देते हैं। किस रेशो में, सही वाली डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की रेशो में। तो हमने 2860 को इस रेशो में बांटना है। 2860 को किससे डिवाइड, किससे मल्टीप्लाई, 1 से और डिवाइडेड बाय 22 लाख से। इसकी रेशो पे बांट रहा हूं। और दूसरा वाला चाहे वैसे ही डिफरेंस ही ले लें, 1560। नहीं तो उसके साथ भी ब्रैकेट लगाएंगे तो आंसर ही आएगा। तो सही डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ गई, सही लेबर कॉस्ट आ गई, सही एफओएच आ गई, और जब इन सबको ऐड कर देंगे तो सही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। नूर एक मिनट रुको। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक अब पहुंच जाएंगे। ये बता दूं, मटेरियल सही वाला 2120,000,000। चलो ये वाला लिख लिया। लेबर सही वाला 1,12,00,000। सही वाला एफओएच 13,1560,000,000। ये हो गई सही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। 1 मिलियन है। डबल 420 और ये 6 मिलियन।
सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? तो बस अब ये क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू निकालने वाला सवाल है। जो क्लोजिंग यूनिट्स हैं ए के कितने? 12,000। तो फाइफो मेथड है, ये 12,000 किन में से बचे होंगे? जो नए बनाए उनमें से या जो ओपनिंग थे उनमें से? जो नए बनाए हैं। तो जो नए बनाए हैं वो कितने बनाए हैं? परचेजेस नहीं भाई, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, फिनिश गुड्स। नए कितने बनाए हैं? हाँ जी, नए कितने बनाए हैं? थोड़ी सी नजरें और उठा के देखें, कुछ पता चल जाएगा। और ज्यादा उठाएं नजरें। 48,000 बिके हैं। यार मैं अपनी तरफ से खत्म कर दिया मैंने चैप्टर ये। यूनिट्स बनाए कितने? ए के बिके कितने? ओपनिंग कितने? क्लोजिंग कितने? तो इतने बनाए हैं 50,000। बी के बने कितने? ओपनिंग, क्लोजिंग। ये यूनिट्स प्रोड्यूस क्यों निकालने पड़े? क्यों निकाले मैंने? क्या कर रहे हैं? हाँ, तो जो फाइफो है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स नए बने में से होंगे, तो फिर ये क्यों निकाले हैं? चलो ठीक है, इनमें से बचे हैं, अब आगे। तो उनकी कॉस्ट कितनी है? इनकी पर यूनिट निकालने के लिए यूनिट्स निकाले। तो अब जो बनाए हैं हमने, उनकी कॉस्ट पर यूनिट, दिस डिवाइड बाय दिस, 88.4। 445। अब जाके ये एक नॉर्मल सवाल है कि जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी पर यूनिट कॉस्ट ये है। तो उनमें से जो नॉर्मल वाले हैं उनकी तो यही ही लोअर होगी, और जो डैमेज्ड वाले हैं उनकी एनआरवी लोअर होगी। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो गया प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए के क्लोजिंग यूनिट्स कितने? उनमें से डैमेज कितने? 2,000। तो सही वाले कितने हुए फिर? 10,000। तो जो सही सलामत है उनकी कॉस्ट ही लोअर है। जी जी, 59 माइनस, तो कितने हो गए? 60। हंड्रेड। तो जो डैमेज वाले हैं उनकी एनआरवी कितनी है? 20%।
444। ये हो गया ए, और इसी तरह बी, बी का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, उनमें से सही सलामत कितने हैं, तो इनकी फिर कॉस्ट ही लोअर है, और जो 1000 हैं उनके अनाज भी लोअर है। नहीं जी, ये था बस 10 नंबर का सवाल। जी जनाब, ओके, चलें एक ऐसे आसान सा सवाल और करते हैं। ऑटम 23 देखें, छोटा सा 9 नंबर का सवाल। ऑटम 23, सितारा एंटरप्राइजेस।
सवाल का जिक्र किया था कि पढ़ लेते। ऑटम 23, सितारा एंटरप्राइजेस। हाँ जी, अगर पढ़ लिया तो पढ़ लिया, सच्ची मुच्ची। फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 अगस्त, यानी जून जुलाई अगस्त, 3 महीनों का रिकॉर्ड है इस टेबल के अंदर। बहुत सारे रॉ मटेरियल हैं कि बस 6 हैं? बहुत सारे हैं, अदर्स भी हैं। तो ये बहुत सारे रॉ मटेरियल हैं। इन रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक बताया हुआ है। और आखिरी 2 कॉलम क्या है? परचेज का ही और डाटा बताया हुआ है। पीछे परचेज की क्वांटिटी थी, अब आगे इस परचेज का रेट और टोटल अप्लाई करके एडिशन इन्फॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 1 परपेचुअल सिस्टम है, ठीक है, शुक्रिया। फाइफो मेथड है। पॉइंट नंबर 2 सारे मटेरियल्स का मिलाकर ओपनिंग और क्लोजिंग उसकी वैल्यू बताई हुई है। पॉइंट नंबर 3 किसी काम की नहीं है, ये तब होती अगर डबल एंट्रीज मांगी होती तो। पॉइंट 3 में वो ये कहना चाह रहा है कि हम जो एनआरवी राइट डाउन की एंट्री करते हैं तो उसको हम P&L में भी डेबिट कर सकते हैं, एफओएच में भी कर सकते हैं। तो वो कह रहा है P&L में करना है। तो पॉइंट नंबर 3 को जरूर हम इज्जत देते अगर सवाल की रिक्वायरमेंट डबल एंट्री होती। तो अब जब नहीं है तो पॉइंट 3 का हमारे सोल्यूशन। पॉइंट नंबर 4 सॉल्व करते हुए समझाता हूं। पॉइंट नंबर 5, अब रिव्यू किया है तो फॉलोइंग मसले पता चले हैं। अच्छा, फॉलोइंग मसले पता चले हैं और पॉइंट नंबर 6 में भी मजीद चीजें हैं जो फिजिकल गिनती गिनने के बाद पता चली हैं। तो ये जो पॉइंट नंबर 5 है और पॉइंट नंबर 6 है, ये हैं मसले। रिक्वायर्ड क्या है? सारे रॉ मटेरियल्स की क्लोजिंग और कॉस्ट कंज्यूम्ड, इनकी सही वैल्यू निकालनी है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट। तो पिछले सवाल में हमने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था, फिनिश गुड्स की क्लोजिंग ठीक करनी थी। जहां पर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है बेशक, लेकिन जहां पर रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक भी ठीक करना है। और जाग रहे हैं? रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक भी ठीक करना है और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी ठीक करना है। तो एरर्स वाला सवाल है चूंकि, तो हम गलत से शुरू करके क्लोजिंग रॉ मटेरियल और कॉस्ट ऑफ मटेरियल
रॉन्ग वैल्यूज क्या है? क्लोजिंग रॉ मटेरियल गलत वाला कितना है? कहाँ है? टेबल में नहीं, टेबल में तो उनके किलो हैं 15.7, ये पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है। और गलत वाला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कहाँ है? ये मैं आखिरी सवाल कर रहा हूं चैप्टर का, बोर्ड पे खत्म कर रहा हूं चैप्टर, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको ढूंढने में मुश्किल हो रही है। कहाँ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड? टेबल के लास्ट कॉलम तो परचेजेस है। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, तो ओपनिंग कितना? 10.25 प्लस परचेजेस कितनी? 54 माइनस क्लोजिंग कितना? तो मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। ये इस वक्त जो रिकॉर्ड्स के मुताबिक क्लोजिंग रॉ मटेरियल है और मटेरियल कंज्यूम्ड है, ये है गलत। अब हमने इनमें गलतियां ठीक करके सही निकालने हैं। हाँ जी, गलत वैल्यूज मिल गई। अब इनमें गलतियां ठीक करते हैं। पॉइंट नंबर 1 फाइफो मेथड है, ठीक है। पॉइंट 2 हो गया, पॉइंट 3 बेकार है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में ये कह रहा है कि सप्लायर ने जो प्राइसेस बढ़ाई हैं वो 1 जून से ही बढ़ा ली थी। 1 जून कहां से आ गया बीच में? हम जिस क्वार्टर का सवाल कर रहे हैं जो 31 अगस्त को खत्म हो रहा है, तो अगस्त, जुलाई, जून, तो ये जो इस वक्त सवाल में टेबल गिवन है, इसमें जितनी परचेजेस आ रही हैं वो सब महंगी वाली हैं। ये मतलब है पॉइंट 4 का, क्योंकि सप्लायर ने 1 जून रेट बढ़ा लिए थे। तो ये जो ऊपर टेबल में परचेज प्राइस लिखी नजर आ रही है, ये वो बढ़े हुए रेट है या पुराने रेट है? बढ़े हुए हैं, क्योंकि 1 जून से प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो इसका मतलब है परचेजेस बढ़े हुए रेट है और ओपनिंग स्टॉक वो इनसे सस्ता वाला था। तो वो जहां जरूरत पड़ेगी देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 की अंग्रेजी पे कोई एतराज है तो बताएं। पॉइंट नंबर 5, पहला एरर, हमने रॉ मटेरियल इशू किया था और कंपनी की पॉलिसी है फाइफो, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से उस पर लाइफो लगा दिया। अब ये लाइफो क्या है ये नहीं पढ़ाया जाता, तो एग्जामिनर को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन चलें, फाइफो से जैसे बनता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो लाइफो से क्या बनता होगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। फाइफो में पुराने बिक गए होते हैं, नए पुराने यूज हो गए होते हैं, नए बच गए होते हैं। और लाइफो में ओपनिंग बच गए होते हैं, नए इशू हो गए होते हैं। तो असल में नए बचाने चाहिए थे, पुराने इशू करने चाहिए थे। अकाउंटेंट ने गलती से नए इशू कर दिए, पुराने बचा लिए। सही है फाइफो। तो फाइफो में क्लोजिंग यानी नए बचे होते हैं, पुराने इस्तेमाल हो गए होते हैं। और लाइफो में
पुराने बचे होते हैं, नए इस्तेमाल हो गए होते हैं। फाइफो के अंदर जो ओल्ड थे वो इशू और जो न्यू थे वो क्लोजिंग। लाइफो में पुराने वाले क्लोजिंग बच गए और नए वाले इशू हो गए। तो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। जो नए थे वो महंगे थे और जो पुराने थे वो सस्ते थे। तो अब मैं ओल्ड और न्यू के अल्फाज बदल रहा हूं। फाइफो जो कि सही है, क्या होना चाहिए था? सस्ता वाला इशू हो जाना चाहिए था और महंगा वाला बचा रहना चाहिए था। लेकिन अकाउंटेंट ने क्या कर दिया? सस्ता वाला बचा के रख लिया और महंगा वाला इशू कर दिया। यानी एरर क्या हुआ है कि क्लोजिंग ये गलत वाला है, ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। तो दो मसले आ रहे हैं। सही में क्लोजिंग महंगा होना चाहिए था, जबकि अकाउंटेंट ने क्या किया? क्लोजिंग सस्ता कर दिया, तो हम क्लोजिंग को बढ़ा देते हैं। सही में इशू सस्ता वाला होना चाहिए था, उसने इशू महंगा वाला कर दिया। यानी मटेरियल कंज्यूम्ड की कॉस्ट अकाउंटेंट ने ज्यादा निकाल दी है, हमें कम करनी चाहिए। तो हम अब जो भी एरर ठीक करेंगे, क्लोजिंग रॉ मटेरियल को बढ़ाएंगे और मटेरियल कॉस्ट को कम करेंगे। यह मसला किन यूनिट्स का आया? नहीं, मटेरियल ए तो है, कितने यूनिट्स? इस एरर में यूनिट्स तो नहीं लिखे हुए। हाँ जी, कितने यूनिट्स का मसला है पे? हाँ जी, कितने यूनिट्स का मसला है? हाँ जी, अच्छा चलें इस पे फोकस कर लें तो आपको समझ आ जाएगा। मसला किन यूनिट्स का आ रहा है? 9,000 का। ये जो 9,000 यूनिट्स ए के बचे हुए हैं, फाइफो के मुताबिक ये सब नए वाले में से होने चाहिए थे, और लाइफो के मुताबिक ये सारे के सारे पुराने वाले में से होने चाहिए थे। सारे के सारे पुराने में से हो सकते थे, हाँ, क्योंकि ओपनिंग 10,000 आ रहे हैं। यानी मसला ये आखिरी 9,000 का है कि जो क्लोजिंग 9,000 यूनिट्स बचे हुए हैं, गलत अकाउंटिंग क्या हो गई है कि वो 9,000 यूनिट्स गलत अकाउंटिंग सस्ते वाले रेट पे रिकॉर्ड हो गए, जबकि सही में वो 9,000 यूनिट्स महंगे वाले पे होने चाहिए थे। तो महंगा वाला रेट कितना है? ये जो टेबल में 100 रुपए आ रहे हैं, महंगे वाले सस्ते वाले? ये महंगे वाले हैं। न्यू रेट है 100 रुपए। ओल्ड रेट कितना था? ये कितना बढ़ने के बाद है? ये 25 बढ़ने के बाद है, यानी ये 125 है। तो फिर 100 कितना था? 80। तो क्लोजिंग स्टॉक इस रेट पे रिकॉर्ड हो गया है, इस पे होना चाहिए था। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया हुआ है 20 रुपए से। 9,000 यूनिट्स 20 रुपए से।
180,000 क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया हुआ है। और इसी तरह ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड वो फिर ज्यादा हो गया हुआ है। तो अब हमने इस गलती को ठीक करना है, तो क्लोजिंग स्टॉक में 180 ऐड कर देते हैं और मटेरियल कंज्यूम में से 180 निकाल देते हैं। अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए प्रायर कौन सा नॉलेज है जो पहले होता तो फिर यह सवाल कर पाते? बस दिमाग ही लगाना। हाँ जी, यही सवाल आपका होमवर्क है, पूरा करें इसको। कल अगला चैप्टर शुरू कराऊंगा, लेकिन पहले ये डिस्कस करूंगा, फिर कल एक होमवर्क और दूंगा। कल से फिर नया चैप्टर शुरू, लेकिन ये साल होमवर्क, ये पूरा करना होमवर्क है। सोल्यूशन देख के लिखना है, होमवर्क नहीं है। इसको सॉल्व करें। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज।